तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफी मजेदार। बिग बॉस के फैंस के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज है, बिकॉज उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ OTT 3 का वेट किया था वो सारी सत्यानाश हो चुकी है। OTT 3 फाइनली आ चुका है और ये सीजन आपको हंसाए या ना हंसाए पर माइग्रेन के अटैक जरूर देने वाला है। तो ये शो देखते वक्त मेडिकल बॉक्स अपने पास में ही रखिएगा। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीजन इतना बोरिंग और टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है कि जितना एक्साइटमेंट आपको OTT 3 के लिए था उतना ही एक्साइटमेंट अब आपको ये सीजन खत्म होने का होगा कि कब ये खत्म होगा और कब हम नेक्स्ट सीजन देख पाएंगे। और नेक्स्ट सीजन से बात करें तो उसकी भी एक्साइटमेंट काफी लोगों के बीच में खत्म हो चुकी है। बिग बॉस के क्रिएटर्स ने इस बार बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ इस सीजन को फ्लॉप कराने की तैयारी करी है ताकि ऑडियंस OTT 4 की मांग रखे ही ना। अब तो मेन बिग बॉस जो असली सीजन इसके बाद आएगा जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं उसका एक्साइटमेंट भी लोगों के बीच में खत्म हो चुका है। कंटेस्टेंट्स का हाल तो बुरा है ही, बाकी क्रिएटर्स ने उन लोगों को शो में लाया है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, जो फुल फोकट थे अपनी लाइफ में। तो चलिए एक एक करके सबकी बैंड बजाते हैं। तो शुरू हो जाइए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक लौते कंटेस्टेंट की जो थोड़ा ठीक ठाक कंटेंट दे रहे हैं शो में। इनका नाम है रणवीर श्रॉय। ये एक लौते कंटेस्टेंट है जो हंसता रहता है और शो की TRP बस इन्हीं की वजह से आ रही है। एक एडवाइस है बस श्रॉय जी के लिए, थोड़ा अगर वो अपने लुक पे ध्यान दे तो हम लोगों को थोड़ा सा उनको देखने में और मजा आएगा, क्योंकि आप शो में एक उजड़े हुए लग रहे हैं। रणवीर श्रॉय इस शो में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनका घर बार सब चौपट हो चुका हो और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो। अगर वो थोड़ा सा अपनी लुक पे ध्यान दे तो हमें उनके कंटेंट जो वो हमें दे रहे हैं उसके साथ उनको देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि अभी उनको देख के हमें उन पे बस दया ही आ जाती है। अब बात करते हैं चंद्रिका दीक्षित की। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वही चंद्रिका दीक्षित हैं जो शो के बाहर अपने ठेले पे एक बेसन के लिए रो रही थी, जिन्होंने हंगामा कर दिया था बीच सड़क पे कि उनका ठेला नहीं हटाया जाएगा। यहाँ लोग उनके खाने को गलत बोल देते हैं, कभी उनको कुछ बोल देते हैं तो कभी कुछ, और ये यहाँ चुपचाप बैठ के बस तमाशा देख रही है। इनके मुंह से चूब ही नहीं निकल रही है। एक सत्य सावित्री बन के इन्होंने अपनी इमेज को काफी संभाल के रखा है इस शो में। अब इनका रियल चेहरा कब देखने को मिलेगा? क्या उसके लिए भी बिग बॉस को एक ठेला लगाना पड़ेगा और उसके लिए एक कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, तभी चंद्रिका जी का रियल फेस सामने आएगा? ये तो बस हमें शो में ही पता चलेगा कि अब आगे इनका क्या होता है। अब आते हैं शिवानी कुमारी पर। ये अपने गांव की मिट्टी ही नहीं बल्कि अपना गंवारपना भी साथ शो में लेकर आई है। शिवानी तभी अच्छी लगती है जब मुंह बंद करके एक कोने में बैठी रहती है, क्योंकि जब भी वो अपना मुंह खोलती है तो मन करता है कि कुछ ठूस दो। हमें इतना लग रहा है तो घर में जो लोग इनको लाइव फेस करते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। लोग जहाँ से शिवानी गुजरती है वहाँ से चले जाते हैं, उनकी आवाज कानों में छेद कर देती है। लेकिन ये बात पक्की है कि शिवानी आगे तक इस शो में जरूर जाएंगी, क्योंकि आवाज और अंदाज इतने निराले हैं इनके कि कोई इनको इग्नोर कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट है अरमान मलिक, जिनकी एक बीवी शो से जा चुकी है और एक अभी भी शो में है। हमें लगता है कि पायल मलिक का अरमान मलिक की लाइफ में आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपना सब कुछ समर्पित करती जाए। अरमान पायल के कंधे पे रख के बस बंदूक चलाते जा रहे हैं और अपना काम निकालते जा रहे हैं। पायल को अपने बेनिफिट के लिए यूज करके वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं। पायल को इस शो में लाने का मकसद सिर्फ ये था कि अरमान उनको लाएं। पायल के साथ उन्होंने जो भी बुरा किया है उसकी वजह से उनको सिंपैथी मिले और इस वजह से अरमान भी फेमस हो जाए, फिर वो इस शो में बने रहें और एक एक करके उनकी दोनों बीवियां चली जाए। आधा कंपटीशन तो अरमान खुद ही अपनी बीवियों को शो से निकाल के कम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अरमान की दूसरी बीवी जाने के बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पास और कोई नहीं बचेगा, तो उनको खुद ही कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नेजी और साई केतन पे। नेजी और साई केतन का तो बस रोना धोना ही चल रहा है। नेजी ने अपनी दर्द भरी कहानी इतनी बार शो में सुना दी है कि अब हमें रोना ही नहीं आता। और साई केतन भाई की बात करें तो वो इतने सेंसिटिव है कि बाथरूम तक गंदा हो तो रोने लगते हैं। ये दोनों भाई की आपस में जोड़ी सही बनाई है, क्योंकि ये दोनों ही एक नंबर के रोतलू हैं। नेजी को प्लीज कोई बताओ कि उनकी कहानी हम समझ चुके हैं और वो प्लीज शो को कुछ और भी कंट्रीब्यूट करे। इतना सेंसिटिव आदमी अगर होगा तो शो में कैसे ही रहेगा, वो भी बिग बॉस OTT जैसे शो में। अब आते हैं मुनीषा जी पर। मुनीषा जी पूरे शो में बस दूसरों को टैरो कार्ड रीडिंग करके उनका फ्यूचर बताती रहती हैं, पर मैडम को खुद का ही फ्यूचर नहीं पता है। घर वालों ने उनको नॉमिनेट किया और वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे को कोई नॉमिनेट कर सकता है। अब क्या हुआ मैडम, आपकी रीडिंग आपके बारे में ही गलत निकल गई, तो दूसरों की रीडिंग आप क्या ही करेंगी। तो मेरा सजेशन है कि बाकी सारे घर
घर वालों को कि उनसे अपनी रीडिंग ना ही पूछे, क्योंकि जो वो बोलेंगी उसका उल्टा ही होने वाला है। दीपक चौरसिया जी की बात करें तो उनका हाल उस साधु जैसा है जो एक ही जगह पे बैठ के अपना पूजा पाठ करते रहते हैं और लोग उनके पास आके बस ज्ञान लेके चले जाते हैं। दीपक चौरसिया ने इस शो में बेडरूम का सबसे ज्यादा उपयोग किया है, क्योंकि वो 90% ऑफ टाइम बिस्तर पे ही नजर आते हैं। अब आते हैं विशाल और कटारिया पे। जी हाँ, अनिल कपूर ने सही कहा था कि विशाल कटारिया, ये दोनों नाम मिलकर एक बन चुके हैं। पहले तो एक ही एल्विश का भक्त था, अब एक और आ गया। विशाल शो से निकलने के बाद एल्विश आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। और कटारिया जी एल्विश का स्टैंड लेने ही इस शो में आए हैं। किस चीज का स्टैंड लेने आए हैं ये तो उनको खुद नहीं पता होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट सीजन में एल्विश अपने ही गैंग से किसको भेजते हैं, क्योंकि ये रेलगाड़ी कंटिन्यूसली चलने वाली है और एल्विश शो में ना रह के भी एल्विश का नाम इस शो में जरूर दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ गजब OTT के कंटेस्टेंट्स। आपका फेवरेट कौन है और आप किसको देख के एंटरटेन हो रहे हैं, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल न्यूज़ पिक को।